ओम श्री गणेशाय नमः। आज है संकष्टी चतुर्थी। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हमें कथा को एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। संकष्टी चतुर्थी व्रत करने से घर परिवार में जो विपदाएं आती हैं वह दूर होती हैं। कई दिनों से रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। भगवान श्री गणेश जी की असीम कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। माह में किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा के दौरान संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ना और सुनना बहुत जरूरी होता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, उनमें से कुछ कथाओं का श्रवण करने जा रहे हैं। बोले गणेश जी महाराज की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवता बहुत सारी विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास आए। उस समय शिवजी के साथ कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तो तब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तो इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। तो भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठ करके पृथ्वी लोक की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी बहुत सोच में पड़ गए, विपदा में थे। उन्होंने सोचा कि चूहे के ऊपर बैठ करके मैं सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करूंगा। इस कार्य में तो उनको बहुत समय लग जाएगा। तब उन्होंने कुछ देर सोचा और उन्होंने अपने स्थान से उठ करके अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस वहीं पर बैठ गए। तो परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा श्री गणेश से कि पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तो गणेश जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं, समस्त संसार बसा हुआ है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी कि दैहिक, दैविक और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, उसे जीवन के समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से उस मनुष्य की, उस जातक की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी। चलिए गणेश जी की दूसरी कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे ही रह जाते। तो एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आमा में डाल दिया। तो उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठ करके देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए थे लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया। तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगी। प्रिय भक्तजनों, कुछ दंत कथाएं भी हैं। एक कथा और श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। तो विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। अब कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का वह समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
तो वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए हुए हैं। तो सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से इसका कारण पूछा जाए। तो विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर के इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से तो बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो विष्णु भगवान ने अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी भी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने का बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दें और वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक उनको बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना बहुत जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए जो है धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी परंतु पहिए जो है वापस बाहर नहीं आए। तो सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का बहुत बड़ा अपमान किया है। ऐसा करके आपने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। तो गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए निकले और अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वे टूटे फूटे थे। उन्हें कौन सुधारे। तो पास के खेत में खाती का काम कर रहा था वह, और उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने जो है सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके विवाह में यह संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। यह आप लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं और आपके सब काम बनते चले जाएंगे, कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहाँ से चल दी और श्री हरि विष्णु भगवान का लक्ष्मी के जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। तो हे गणेश जी महाराज, आपने श्री हरि विष्णु भगवान की तरह जैसे उनका कार्य किया वैसे सभी के कार्य संपन्न करना। बोलो गणपति गजानन महाराज की जय। एक अन्य कथा भी प्रचलित है। श्री गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव के से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। तो शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बना करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार जो है माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बता दिया। यह सुनकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया।
तो बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे के अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए कहा। तो उस पर बालक ने कहा, हे विनायक जी महाराज, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देकर के प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। तो चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। इसलिए देवी के रुष्ट हो जाने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दूर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आप मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर के मनुष्य को समस्त सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। हर हर महादेव, जय माता दी।